हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा दृष्टि द एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आजकल हम लोग जैसा देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग के यहाँ भारत में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अभी सेकेंड वेव का पीक पॉइंट आके जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आगे कोरोना की समस्याएं नहीं हो सकती हैं, थर्ड वेव के आने की भी संभावना है। तो हम लोग को अपनी जो पॉजिटिविटी है, हम लोग की जो सकारात्मक सोच है, उसको बनाए रखना है। आज ये जो वीडियो है ये जो यहाँ पर अफवाहें और नकारात्मक बातें फैल रही हैं उसके संदर्भ में है। और कोरोना के बाद, ठीक होने के बाद कुछ जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसकी वजह से जो सबके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं उसके लिए है। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कोरोना ठीक होने के बाद की समस्याएं क्या है, या फिर उसके जैसे लक्षण जब हमको दिखते हैं उसके बाद जब हम उससे उबर जाते हैं उसके बाद की क्या समस्याएं होती हैं। तो कोविड के ठीक होने में कुछ ज़्यादा समय लगता है। जिससे मरीज को हल्का फुल्का कोविड के लक्षण थे उन्हें 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, और विशेष लक्षण देखे जाने पर उनको ठीक होने में 6 से 7 हफ्ते लग सकते हैं। तो यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है। इस कोविड के लक्षण कुछ दिन बाद तक हो सकते हैं और हम लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा अटैक है तो उसे लॉन्ग कोविड होने की समस्या रहती है और बाद में भी संभावना बनी रहती है, और उसके जो ठीक होने का पीरियड है वो लगभग 6 हफ्ते लग जाते हैं उसको ठीक होने में। जब भी किसी की कोविड जांच होती है और उसकी जो रिपोर्ट होती है नेगेटिव होती है, फिर भी उसके कुछ लक्षण होने के कारण उसके रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी पहले से ही या फिर कोरोना से ठीक होने के बाद जो रिपोर्ट आती है वो अगर निगेटिव है, उसके बाद भी खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, स्वाद में परेशानी, ये छोटी मोटी समस्याएं कोरोना के ठीक होने के बाद भी हो सकती हैं। इनमें कोई भी नकारात्मक सोच नहीं उत्पन्न करना है, हमें बस डॉक्टर्स की सलाह लेते रहना है। लॉन्ग कोविड होने पर जो अभी रिसर्च चली है वो पूर्ण रूप से अभी संपन्न नहीं हो पाई है और उस पर अभी लगातार रिसर्च चल रही है। अभी तक जो डॉक्टरों ने पाया है वो ये पाया है कि मांसपेशियों में दर्द, खांसी, थकावट लगभग 1 माह तक बना रह सकता है, और ऐसा डॉक्टर का मानना है कि शरीर कमजोर हो जाता है जिसकी वजह से उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। सांस से जुड़ी बीमारी होने के कारण खराश, आवाज़ भारी और साथ ही डायरिया और स्वाद की समस्या बनी रहती है, इसलिए उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर की सलाह से हम लोग को अपनी दवा बंद करनी चाहिए और डॉक्टर की देख रेख में रहना चाहिए और उनसे कंसल्टेशन करते रहना चाहिए। रिकवर होने में कम से कम 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। जैसे जिसकी इम्यूनिटी होती है उस हिसाब से वो जल्दी रिकवर करता है। सर्दी जुकाम की बीमारी है लेकिन धीरे धीरे अन्य अंग को भी ये प्रभावित करती है, इसलिए हम लोग को सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अब कोविड के बाद जो सबसे बड़ी बीमारी सामने आ रही है वो है म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस दिल, दिमाग, आंखों की समस्या और खून की समस्या और आर्टरीज और वेन्स में अपना असर दिखाता है, इसलिए उसे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसमें भूख कम लगती है, कमजोरी होती है, थकान होती है, शरीर दर्द होता है, नींद कम आती है, घबराहट स्वाभाविक है। कोरोना के बाद ये सारी चीज़ें आम बात है और इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। ब्लैक फंगस में आपके आँखों के नीचे थोड़ी सूजन और थोड़ा कालापन आ जाता है और ऊपर की स्किन उभरने लगती है, तो उसको बिल्कुल भी थोड़े से भी लक्षण दिखने पर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और आप लोग अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ यानी तरल पदार्थ लेते रहना है, जो हम लोग ड्रिंक कर सकें वैसे चीज़ें लेते रहना है। और पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। हम लोग को प्रोटीन से कम्प्लीटली जिसमें प्रोटीन हो ऐसे हम लोग को जो है भोजन करना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए और पानी जो है पीते रहना चाहिए। पानी की मात्रा शरीर में कम नहीं होनी चाहिए। आप लोग को दिन की शुरुआत प्राणायाम से करनी चाहिए। योगा करिए, ज़्यादा काम ना करिए। दिन भर में कम से कम 2 बार भाप लीजिए। थोड़ा थोड़ा समय पर खाते रहें, आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। बीपी, शुगर, बुखार 15 से 30 दिनों तक चेक करते रहिए। आप लोग को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बताया गया है आगे, यदि आप लोग प्राणायाम, योगा रोज करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं घटेगा। और 8 घंटे की नींद जरूरी है। बिल्कुल घबराना नहीं है, हमें सकारात्मक रहना है। हमारा देश, हम लोग कोरोना पे अंत में विजय ज़रूर पाएंगे। बस अपना और अपने परिवार का, अपने देशवासियों का, सबका साथ देते रहना है।
और मास्क का लगातार प्रयोग करिए, हाथ को साफ रखिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। इसलिए कोरोना को हराना है, इससे बिल्कुल डरना नहीं है। और आप लोग के छोटे छोटे कदम, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, साफ सफाई रखना और समाज में सकारात्मक सोच फैलाने जैसे छोटे छोटे कदम हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को इस महामारी से मुक्त करेंगे और भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बनेगा।